नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों FIDE कैंडिडेट में पहले दिन 2 परिणाम आए। पहला परिणाम का वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, नेपोमुनसी ने डिंगलेरेन को हराया। दूसरा परिणाम आया जब नाकामुरा को फाबियानो करुआना ने हराया। कुछ दिन पहले अभी आनंद जी ने एक बात कही थी कि नाकामुरा के लिए एक चीज़ की परेशानी हो सकती है, वो ये कि उन्होंने क्लासिकल चेस जो है, बहुत लंबे समय तक नहीं खेला है। भले ही उन्होंने FIDE ग्रैंड प्री खेला, स्टाइलिश अंदाज में जीता, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़े क्लासिकल टूर्नामेंट जो है वो लंबे समय से नहीं खेले हैं और ये चीज़ उन्हें परेशान कर सकती है। और एक्चुअली में उस चीज़ ने वाकई नाकामुरा को पहले दिन परेशान किया। एक ये भी चीज़ दिखी कि ऑनलाइन शतरंज के बादशाह हैं, एक प्रकार से नाकामुरा कहे जाते हैं, कि वो भी एक डिफरेंस दिखा कि क्या ऑनलाइन शतरंज जो है वो क्लासिकल चेस को फुलफिल कर सकता है। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ इस मुकाबले में। सफ़ेद मोरों से यहाँ पर फाबियानो करुआना खेल रहे थे, तो ओपनिंग कोई खास डिस्कशन नहीं करेंगे हम। E4 E5 नाइट F3 नाइट C6 बिशप B5 राइलो पेच, यहाँ पर नाइट C6 D3 बिशप C5। सो एक्सचेंज वेरिएशन खेला राइलो पेच का यहाँ पर नाका करुआना ने। ओके, D/C6 नाइट BD2 बिशप E6 डेवलपमेंट जारी रहा दोनों साइड से। कासल किया वाइट ने, यहाँ पर ब्लैक ने खेला बिशप D6 और ये थोड़ा सा यहाँ से जो है वेरिएशन थोड़े से अलग हटके होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर नाइट D7 मोस्ट कॉमन लाइन है और BD6 जब आप खेलते हो तो एक्चुअली में आप ये जो पॉन पीछे रह गया है उसको आगे चल के आप उसका इस्तेमाल जो है आप करना चाहते हो। ओके, यहाँ पर इन्होंने किया। और दूसरा वही था कि जब नाइट B3 पे आएगा तो एक टेम्पो जाएगा आपका। नाइट B3 क्वीन E7 नाइट A5 यहाँ पर आते हैं। सो नाउ यहाँ पर इन्होंने खेला बिशप रुक B8, सॉरी, नाउ बिशप G5 करवाना ने खेला। सो H6 बिशप H4 G5 बिशप G3। और ये ऑलरेडी जो गेम है इस पोजीशन पे आते आते रुक B8 के बाद बेसिकली रुक B8 के बाद ये जो है नॉवेल्टी थी, मतलब गेम बिल्कुल नया हो चुका था। इससे पहले कभी भी रुक B8 जो है वो नहीं खेला गया था, लॉन्ग कैसल किया गया था। ओके, सो नाउ बिशप G5 H6 बिशप H4 G5 बिशप G3 नाइट D7। सो अब यहाँ पर करवाना खेलते हैं D4 और सेंटर को ओपन अप करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनके पीसेस तो ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर अभी, और ब्लैक का किंग अभी भी सेंटर पर है। अब यहाँ पर नाकामुरा खेलते हैं F6। ओके, नाउ क्वीन D3। जैसे ही देखो मोमेंट वो F6 लेकर के आए, ये डायगोनल जो है यहाँ से कमज़ोर पड़ता है। इमीडिएटली जो है करवाना क्वीन को D3 पर शिफ्ट करते हैं। ओके, नाउ इन्होंने खेला H5, नाउ D/E5 नाइट E5 बिशप E5 F/E5 और नाइट C4 आ गए वो यहाँ पर वापस। ओके, यहाँ पर ब्लैक ने खेला रुक D8। सो नाउ नाइट D6 C/D6 और क्वीन E3। अब इसके बाद ये जो पूरा गेम है ये इस चीज़ का एक आप कह सकते हो कि परिचायक है कि क्लासिकल शतरंज और ऑनलाइन शतरंज में क्या डिफरेंस हो सकता है। क्लासिकल शतरंज में और ऑनलाइन शतरंज का जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि ऑनलाइन में आप कई बार रिस्क लेते हैं, कई बार आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। आपको पता है कि पोजीशन थोड़ी रिस्की है, लेकिन चूंकि सामने वाले के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, अ, उसके लिए बेस्ट मूव निकालना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। क्लासिकल में क्या डिफरेंस होता है, क्लासिकल में आप अगर आपने ऐसी कोई रिस्क ली जो कि सामने वाला समय के रहते कैलकुलेट कर सकता है, तो फिर आप वहाँ पे फंस गए। और ये जो डिफरेंस है ना, ये हमेशा बना रहेगा क्लासिकल और ऑनलाइन चेस में। और यहाँ पर हम देखेंगे कि नाकामुरा ने कुछ ऐसे रिस्क लिए जो क्लासिकल में प्लेयर्स नहीं ही लेते हैं। अब देखिए आगे क्या हुआ। G4, ओके, नाइट D2 यहाँ पे गए और अब यहाँ पे ब्लैक खेलता है A6। ओके, यहाँ पर इन्होंने B3 किया एक बार ताकि C4 का स्क्वायर कंट्रोल हो, और आगे चल करके C4 भी जो है उसकी तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। यहाँ पर कासल किया ब्लैक ने, मतलब नाकामुरा ने। अब यहाँ से ही आप देखिए कि बात शुरू हो जाती है कि आप जब कैसल करते हैं जहाँ से आपके पॉन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आगे हैं, इसके साथ ये क्लियर हो गया था कि अब जब ये गेम आगे बढ़ेगा तो करुआना के लिए सोचना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्यों, उनका राजा सेफ है, वो F3 करके ब्रेक करेंगे, अपने पीसेस को लेकर के आएंगे, इस राजा के आसपास हमेशा अटैक रखेंगे। और प्रॉब्लम जो है वो ब्लैक को काफ़ी संजीदगी के साथ खेलना होगा, मतलब बहुत संभल के खेलना होगा। तो ये जो डिसीजन था, इसके बाद देखिए इन्होंने किया F3 करवाना ने, उन्होंने खेला क्वीन G7 F/G4 H/G4 रुक A D1 एंड नाउ D5। तो अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर ज़्यादा बेहतर होता रुक D7, जितना बेहतर है आप अपने राजा के सामने के हिस्से को प्रोटेक्ट कर सकें उतना बेहतर है, और जितना स्लो खेलें आप सेंटर से। लेकिन करवाना क्या कर रहे थे, करवाना अपने पीसेस को इम्प्रूव लगातार रख रहे थे और नाकामुरा बोर्ड पर कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। ओके,
यहाँ पर ई इंटू D5, सी इंटू D5, रुक D E1, E1 पे पॉन पर अटैक किया, E4 प्रेस कराया। अब E4 जैसे ही प्रेस होता है उसके साथ ये क्लियर हो गया कि कभी ना कभी C4 जरूर आएगा और D5 के स्ट्रक्चर को तोड़ेगा। अब G4 ऑलरेडी आपके लिए एक वीकनेस है, राजा आपका कमज़ोर पड़ सकता है और E4 भी एक वीकनेस बनने की तैयारी यहाँ पर शुरू हो गई। रुक इंटू F8 मारा यहाँ पर, रुक इंटू F8 और इमीडिएटली यहाँ पर C4 कर दिया करवाना ने। ओके, इन्होंने खेला रुक E8 बट सी इंटू D5, बिशप D5। अब ये जो गेम है, फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ, ऑनलाइन में शायद चल जाएगा, लेकिन क्लासिकल में दिक्कत ये है कि ये दोनों पॉन आपके कमज़ोर हैं। ये जो नाइट है इसको मैनवरिंग करके जो है लेकर के आएंगे करवाना और बहुत परेशान कर सकते हैं। ठीक है, तो और राजा भी हमेशा जो है वो एक्सपोज रहेगा। तो ये जो 3 वीकनेस के साथ खेलना मैच में, ये एक एक्चुअली में बहुत ही मुश्किल काम था क्लासिकल में, और उसी चीज़ को करवाना ने साबित करके दिखाया बोर्ड के ऊपर। नाइट F1 गए, उन्होंने खेला क्वीन E5, सो क्वीन H6, क्वीन G7। एक्सचेंज करने की कोशिश पूरे समय थी नाकामुरा की, लेकिन करवाना को पता था कि क्वीन बचा रहेगा तो मैच मिलेगा ज़रूर। उन्होंने खेला क्वीन D6, बिशप पर अटैक किया, बिशप C6, नाउ नाइट E3, G3 यहाँ पर पॉन दिया। डेफिनेटली अगर क्वीन से मारेंगे तो फिर से ये एंड गेम की तरफ चला जाएगा, इक्वल एंड गेम की तरफ। तो करवाना ने H G3 मारा और अपनी जीत की उम्मीद को जिंदा रखा। ओके, ये पॉन इन्होंने खेला क्वीन E5, नाउ क्वीन G6 चेक, क्वीन G7, क्वीन वापस D6, वो मैनवरिंग कर रहे थे लगातार। यहाँ पर क्वीन E5 वापस आते हैं तो नाउ क्वीन H6 गए वो। अच्छा, यहाँ पे रुक F8 ब्लैक के लिए ज़्यादा मुफीद हो सकता था, बट यहाँ पर नाकामुरा ने डिसाइड किया कि वो पॉन को वापस मारेंगे G3 को। ओके, और जैसे क्वीन G3 मारा, इन्होंने खेला रुक F1 करवाना ने, और उसके बाद सडनली आप देखिए ये रुक काफ़ी एक्टिवेट हो चुका है, नाइट F5 पर आ रहा है, क्वीन काफ़ी अच्छी पोजीशन पर है, जबकि ये जो 2 मोहरे हैं ये अभी उतने एक्टिवेट नहीं हैं, और राजा की जो स्थिति थी वो यहाँ पर ऑलरेडी चैलेंजिंग होने लग रही थी। इन्होंने खेला क्वीन G7, सो नाउ क्वीन H4 खेला, क्वीन H7 आए, और एक्चुअली में शायद यही करते रहना चाहिए था। करवाना ने खेला क्वीन G3, यहाँ पे भी क्वीन G7, नाउ क्वीन H4, और ये वो मोमेंट था जब इन्होंने चाल बदली। यहाँ पे भी शायद क्वीन H7 कंटिन्यू करना चाहिए था और फोर्स कर सकते थे आप सामने वाले को कि क्वीन एक्सचेंज करिए, लेकिन यहाँ पर F5 के स्क्वायर को कंट्रोल करते हुए नाकामुरा ने बिशप D7 खेला, और इसके बाद से ही कहानी शुरू हो गई उनके पतन की। करवाना ने खेला रुक D1। ओके, नाउ अभी यहाँ पे ना आपको ये भी याद रखना है कि ये सिर्फ जैसे बिशप पे सिर्फ अटैक नहीं कर रहा है, ये किसी भी मोमेंट पे शिफ्ट हो सकता है, जैसे रुक D5 से रुक G5, रुक D6 से रुक H6। तो ये भी राजा की जो स्थिति थी उसकी वजह से अलग अलग तरह के चैलेंजेस जो है वो नाकामुरा के सामने आने लग रहे हैं यहाँ पर। उन्होंने खेला बिशप E6, ऐसा लगा कि सब कुछ कंट्रोल करते हुए। नाउ नाइट D5, अभी नाइट F6 का थ्रेट है, और देखिए यहाँ पे रुक मर रहा है। उन्होंने खेला रुक F8, अब वो एक एक चीज़ को आपको संभालना है। अच्छा, यहाँ पे अगर BD5 वगैरह कर देना, रुक D5, क्वीन A1, क्वीन, ये पोजीशन भी जो है बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये राजा ओपन है और कभी भी ये E4 का पॉन मर जाएगा। उन्होंने यहाँ पे खेला फाइनली रुक F8 और डिसाइड किया कि E4 का पॉन जो है वो दे देंगे, और यहाँ के बाद ये पॉन तो ऑलरेडी चला गया। उन्होंने खेला क्वीन H6, सो नाउ रुक E1, बिशप पर फिर से अटैक। उन्होंने खेला रुक D8, उन्होंने बोला कि भाई आप मेरा यहाँ पर एक्सचेंज करके फिर से रुक एंड गेम में चले जाइए, लेकिन ऐसा क्यों करना था यहाँ पर। अगर जैसे मान लीजिए क्वीन A6 वगैरह खेलते हैं तो ये फिर से एक ऐसा एंड गेम होगा जो वाइट बेटर जरूर है, लेकिन फिर भी ब्लैक को थोड़ा चांस मिल सकता है ड्रॉ वगैरह करने के लिए। सो उन्होंने खेला रुक D8, बट सबसे पहले करवाना ने खेला नाइट E7, किंग F7 एंड नाउ नाइट F5 और क्वीन F6। सो यहाँ पर रुक F1, और इसके बाद ये क्लियर हो गया था कि मैच बचना नहीं है यहाँ पर। उन्होंने बिशप D5 हटाया, सो नाइट H6 चेक, किंग G7, सो नाउ क्वीन G4 चेक, और यहाँ पर रिजाइन कर दिया एक्चुअली क्वीन G4 चेक के बाद यहाँ पर नाकामुरा ने। अब दिक्कत यहाँ पर यह है कि जैसे मान लीजिए क्वीन G6 खेलते हैं तो नाइट F5 चेक है, और अब आप किंग को कहाँ पे हटेंगे। अगर आप किंग को इस लाइन पे कहीं पे भी हटेंगे तो नाइट से हट के चेक आएगा H4 से, और ये क्वीन जो है वो मर जाएगा क्योंकि रुक से चेक आने वाला है। और अगर आप मान लीजिए कि किंग H7 वगैरह चलते हैं तो क्वीन H4 चेक आएगा, और ये देखिए तो मर ही रहा है, मतलब क्या क्या नहीं मर रहा है वो समझना बड़ा मुश्किल है। और किंग को पीछे जाएंगे, वो चेक आएगा, और फिर सब कुछ मर जाएगा मतलब कुल मिला करके। तो एक्चुअली में ये गेम गया कहाँ पे, क्या गड़बड़ कर दी नाकामुरा ने।
तो अगर इसके थोड़े से जड़ में जाएं तो वो हुआ उनकी तरफ से, जो उन्होंने ये जो रिस्क लिया है, जैसे कि खास तौर पे इसी तरफ कासल करना, और उसके बाद करवाना को इजी प्ले मिलता है, और उसके बाद उन्होंने सेंटर से भी बहुत जल्दी ओपन अप किया, जो ये थोड़ा रिस्की थे ये सारे वेरिएशन। और इसके बाद ये जो वीकनेस बन गई E4 पे, G4 पे, और राजा वीक है, और उसके अलावा नाइट जो है वो बहुत अच्छे से मैनवरिंग कर पा रहा है। तो ये क्लियर था कि ये शायद ऑनलाइन चेस में चल जाता, लेकिन क्लासिकल चेस में इस तरह की पोजीशन को बचा पाना जो है वो बहुत ही मुश्किल होता है। और पहले दिन ये साफ तौर पर अंतर नज़र आया कि फिलहाल नाकामुरा पहले दिन तो क्लासिकल चेस के मूड में नज़र नहीं आए, फॉर्म में नज़र नहीं आए, और थोड़ा उनको वक्त लगेगा, क्योंकि जब जब भी उनका सामना उस प्लेयर से होगा जिसने क्लासिकल बहुत खेला है लंबे समय से, ये अंतर उनको जो है गेम में नज़र आएगा। तो ये थी पहले दिन की बेहतरीन जीत करवाना की। नेपोमिंसी भी जीत चुके हैं, देखते हैं आगे क्या होगा। हमारी नज़र जो है इस टूर्नामेंट में बनी रहेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।